वाल्मीकि जय भीम साथियों। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर नांगल में एक घटना हुई थी। हमारी वाल्मीकि समाज की 9 वर्ष की बच्ची, जिसका कि बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, जिसे देखकर और सुनकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने समाज के प्रति भयभीत हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे हमारे घरों में भी सेफ नहीं है। साथियों, अभी पूरा 1 वर्ष भी नहीं बीता है जो पिछले वर्ष मनीषा वाल्मीकि वाला जो केस हुआ था, हाथरस कांड, उसमें हमने देखा था कि हत्यारों ने किस तरीके से हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा जिस निर्दयता के साथ भैंसीपन दिखाया गया था हमारी समाज की बेटी के लिए, रात के 2 बजे उसे पेट्रोल मट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी बगैर परिवार के पूछे। कुछ ऐसा ही कांड एक बार फिर दिल्ली में हुआ। मैं तो कहूँगा कि ये हाथरस कांड से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक कांड रहा, क्योंकि इस कांड के अंदर एक 9 साल की बच्ची थी जो बलात्कार शब्द का अर्थ भी नहीं जानती थी, परंतु दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया। उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। तो आइए मैं आपको पूरी घटना बच्ची की माँ के मुंह से सुनाता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, बच्ची कैसे उन दरिंदों का शिकार बनी। बच्ची के पापा 5:30 बजे सही छोड़ का को खेल रही थी, तो बातें बोली, बेटा तेरी मम्मी पानी मंगाए, पानी ले जा। कि पापा मैं 2 मिनट खेलन दो ना, मैं जा रही हूँ। 2 मिनट के अंदर तो बेटा मैं सब्जी ले आऊँ, तेरी मम्मी घर गई है। तो पापा मम्मी आ जाएगी तो मैं पानी लेकर तुरंत ही पहुँच जाऊँ। तो मैं घर पे आई हूँ तो पंडित आया है। तो पंडित ने तो समाज से पूछी है कि बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ देखी है। तो हमारे समाज ने बोली कि वो तो पीर बाबा पे ही है। वो पीर बाबा पे फिर एक भैया भेजा, बच्ची की माँ, बच्ची की माँ। मैंने हाँ भाई बोल, तुझे बड़े पंडित जी बुला रहे हैं। मैं क्यों, क्या हुआ? कि कुछ ना हुआ, तुझे पंडित जी बुला रहे। मैं गई, बिना पैर में चली गई थी तो मेरे ते बोला पंडित जी तेरी लड़की मर गई, तेरी लड़की मर गई। मैं भैया मेरी लड़की कैसे मर गई पंडित जी? मेरी बच्चा ने हंस रही, खेल रही, पानी की ले जा रही थी कि पानी भर के ले जाऊँ, मेरी माँ आ गई होगी। तो मेरे हाथे जाते कैंप में आते बुलाए नहीं तो बाने बोली है कि तेरी बच्ची तो ख़त्म हो गई, तेरी बच्ची मर गई। तो मैंने छुड़ा के बोला कि मैंने छुड़ा के बोर्ड ते पानी के बाटर ते कूलर ते मेरी बेटी ब्रेंच पे लिटा दी है, ब्रेंच पे लिटा दे लकड़ी के ब्रेंच पे। तो मैंने जाकर देखी ना, झंझूर के आँख भी इसकी मिच रही थी, दांती बिच रही और थोड़ा सा मोकुला और लीले कच्च बिल्कुल स्या काले होठोरे बच्ची के। यहाँ चोट लग रही थी बच्ची के, इतनी खाब सेरा बच्ची के, थोड़ी खालुटी और बाके बदन ऐसा धरा बिल्कुल जैसे हम बैठे ऐसे बच्ची का बदन। पर बच्ची के गीले कपड़े हो रहे थे। मैं कह रही मैंने बच्ची के कपड़ा गीले कैसे हो गए? बेटी का मेरी का गीला कच्चा टी शर्ट कैसे गीली हो गई? बाहर खुले मेरी के। तो ये कह रहा कि पानी ले गई तेरी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी पानी ले गई, तब बेटी कैसे जल गई? तो वो झट घबरा रहा था। न उस सारे ने बोल बतरा के कि इसको समझा के और ऐसे ऐसे करके तो इसको बेटी को मतलब 100 नंबर पर कॉल मत कर दो। 100 नंबर पर कॉल करके आएंगे पुलिस वाले, बॉडी को ले जाएंगे बच्ची की को चीरा फारी करके, बच्ची की बॉडी को चीरा फारी करके सामान लेकर के डॉक्टर भी पुलिस वाले भी बेच देंगे। तो इसको क्यों तो ये हाल करवावे? मैं रो रही फिर प्यारे में दांत बिच जा रहे, कोई नहीं, मैं अकेली थी माँ, अकेली थी। तो पंडित कह रहा लाओ इसको, अब इसको मैं नहीं रफे दफे करके नहीं जला दूँ, कोर्ट बन जाएगा, लंबी बात फैल जाएगी, बहुत केस बन जाएगा, ही कोर्ट के पड़ जाएगा, हवाले हो जाएगा। ही माँ बा ने फिर लकड़ी दे दीजिए, थोड़ा न्यू कपड़ा बिछा के बच्ची का आधा बदन तक ढक दिया, फिर आधा उगाड़ रहेगा वह बच्ची का, फिर न्यू लेकर न्यू ढक दिया। फिर जाके अर्थी बनाई बड़े पंडित जी ने,
आरती बना के न्यू बच्ची को ले जाके। अब ये मुझे नहीं पता, जन बच्ची उल्टी लिटाई, जन के जब बच्ची के पैर मेरे के उल्टे खींचे एकदम। समाज भैया ने हमारे ने यहाँ के जाके देखभारी कर रहे, झलंग उठ रही, तो मेरे तो कहा अब तो जाओ, अगर तुम्हें भूख हो तो रोटी पानी खा लो और तुम सो जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी हमें भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है, आप शोर करती मत जाइयो, रोती मत जाइयो, चिल्लाती मत जाइयो। मेरे तो भैया कहाँ छाती रुके है, मेरा तो दिल फटे जा रहा, मैं बच्चा ही बच्चा करूँ, बेटा ही बेटा। फिर हमारे वो बोले समाज के भैया कैसे रो रही है, कहा है वो, कहाँ तेरे बच्चे आता, तुम दोनों जने हैं। पंडित जी ने मैंने कहा मेरी बेटा जला दई, मार दई, कैसे मर गई। तो हमारे समाज फिर भगी चली गई है, भगी चली गई। समाज ने 100 नंबर पे कॉल कराया था, कॉल करके पुलिस आई थी, तो पंडित जी बचा लिए, पुलिस वाले ने बचा लिए थे, इनको मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, छिपा के पंडित ने फिर जाल तोड़ दिया। हमारे समाज भैया ने जाल तोड़ के वे घुस के बिन मार रहे, तोड़ रहे। फिर बड़े पंडित जी ने बोलिए कि गलत काम मुझ पे तो हुआ, बच्ची का रेप मुझ पे तो हुआ। इस मुद्दे पर कोई भी हिंदूवादी संगठन और सत्ता पक्ष का कोई भी नेता सामने नहीं आया है। किसी एक गाय के मर जाने के बाद पूरा देश के सारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन कूद पड़ते हैं और उस गाय के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं, परंतु एक दलित की बेटी के लिए, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए अभी तक कोई हिंदू संगठन नहीं आया है। मैं अपने उन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि वे एक बार अवश्य सोचें कि वे जिस हिंदू संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए अपने तन मन धन लगा रहे हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, वे एक बार अवश्य सोचें और अपने आकाओं से सवाल करें कि वे ऐसा क्यों नहीं करते, वे सामने क्यों नहीं आते हैं। जब भी हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो हिंदूवादी संगठन कहाँ मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता क्यों चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाते हैं, क्यों नहीं इस मामले पर आकर अपना बयान देते। क्या ये हिंदू नहीं है? और अगर ये हिंदू नहीं है तो बताइए, खुल के बताइए, हिंदूवादी संगठन भी खुल के बताएं कि वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है, ताकि वाल्मीकि समाज के लोग जो हिंदूवादी संगठनों में कार्य कर रहे हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, वे भी जाग जाएं। साथियों, जागो और सोचो कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारे द्वारा किया जा रहा कार्य क्या उचित है। क्या हमारे नेता पक्ष के लोग, हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो अभी तक शांत हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और विपक्ष के लोगों का तो कार्य ही है कि विपक्ष में आवाज उठाने का वे उठा रहे हैं। लेकिन सोचना हमें है, हमारे समाज को सोचना है, वाल्मीकि समाज को सोचना है, दलित समाज को सोचना है, बहुजन समाज को सोचना है कि क्या गलत है, क्या सही है। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।